मेरे भाइयों और बहनों, एक दादी से हम कल मिले थे संडे के दिन में। वो रोमन कैथलिक में से थी और मैंने उसको यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया है। लेकिन मैं जो है कि ये माइक बोलते हैं उसको हम नहीं लगाए थे, इसलिए मोबाइल फ़ोन में थोड़ा साउंड होगा और थोड़ा अहंकार जैसे होगा, तो कृपया आप लोग साउंड कम करके देखें इस वीडियो को। और मुझसे अगर अहंकार हो गया है तो कृपया परमेश्वर हमें क्षमा करें और आप लोग भी माफ़ करेंगे। तो आगे देखिए वीडियो को। इसमाइल और सतरंजी में मतलब कि चंगाई सभा में जाते थे। हाँ। और बीमारी सबके लिए प्रार्थना सब करते थे ना। पास्टर लोग करते थे प्रार्थना। लेकिन देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ, आज जितने भी संसार में मसीह लोग, विश्वासी लोग हैं, सालों साल से प्रभु पर हैं। लेकिन देखिए, जहाँ तक लोग चीन चंगाई और चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं और सबसे पहला स्थान परमेश्वर को नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर की वचन को नहीं दे रहे हैं। और परमेश्वर कहा है कि मेरा वचन को तुम मानो और मेरे वचन के अनुसार जीवन गुजारो। वचन ही है जो जीवन देता है, वचन ही है जो अनंत काल का राज तक पहुंचाएगा। लेकिन वचन के लोग छोड़ दे रहे हैं और चीन और चंगाई के पीछे पड़े हैं। कितनों तुम बीमारी से चीन चंगाई पा रहे हो, लेकिन एक दिन मिट्टी में ही तुम जा रहे हो। ठीक है, आप बोलें कि मेरे बातों और मेरे शिक्षा जो बताते हैं मुझसे अच्छा लगा, बोले आप धन्य हैं। परमेश्वर कहता है धन्य वो लोग हैं जो मेरा वचन को सुनता है और मानता है ना। लेकिन रही बात यह है, आज चर्च में बाइबल को अच्छे रीति से पढ़ाया नहीं जा रहा है, इसीलिए विश्वासी भाई बहनों लोग जो कि लड़खड़ा के जीवन में भटक जा रहे हैं, है ना। दिख रहा है तो दिख रहा है। अभी हम लोग ही चर्च गए थे, अभी चर्च आ रहे हैं, वहाँ भी शिक्षा दिया गया था कि ऐसे यीशु मसीह शराब को और गरीबी को तोड़ दिया है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर यीशु मसीह शराब को तोड़ दिया है तो लोग विश्वास में आते हैं, मसीह लोग बपतिस्मा लेते हैं, फिर से क्यों शराब पीते हैं, क्यों शराब में डूब जाते हैं? या गरीब को तोड़ दिया यीशु मसीह, तो फिर से क्यों लोग गरीब में जूझते हैं, भूखा प्यासा क्यों होता है, क्यों रोजगार काम धंधा करते हैं? यह बोलो कि यीशु मसीह सारे मानव जाति का पाप का दंड भुगतने के चलते बलिदान दिया, मतलब सब मनुष्यों को पाप का दंड को भुगत दिया, मतलब उसको ख़त्म कर दिया। यह बोलो अच्छा है। लेकिन गरीब और शराब तोड़ दिया, ये तो बाइबल के वचन में लिखा ही नहीं है ना। तो वचन के आधार से हम लोग को जीना है और वचन के आधार से हम लोग को चलना है। और देखिए, आज रही बात संसार में लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा जीवता जाता आत्मा परमेश्वर जो सृष्टि करता कौन है? यीशु मसीह है। लोग आज मूर्ति, मरियम की मूर्ति, फोटो और मोमबत्ती जलाना, प्रार्थना करना, ये सब कर कर के जो है कि परमेश्वर को गुस्सा दिला रहे, रिक्स दिला रहे हैं, है ना। हर एक जगह चमत्कार, अपने सब पैसा कमा रहा है, फालतू वाला पैसा लेना नहीं चाहिए। सुनिए, यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा और 40 दिन इस धरती में था और स्वर्ग में उठा लिया गया, परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है, तो जीता जाता परमेश्वर आत्मा है, तो उसका मूर्ति बनाओगे, मिट्टी से बनाते ना, कुम्हार बनाता है, तो क्या उसके दिल में दुख नहीं होगा? होगा दिल में दुख, अवश्य होगा। अब परमेश्वर के स्थान तुम लोग मूर्ति को दे रहे हो, है ना, माटी को दे रहे हो। एकदम इसको नहीं समझता है। तालाब में, सुनिए, तालाब में अगर वो मूर्ति को डुबा देना, फिर निकलने बोलना दर्शन देगा बोलकर नहीं निकलता है, मिट्टी है, गल जाता है। इधर सुनिए, अगर आप कोई धार्मिक गुरु से, पंडित से पूछेंगे कि हे गुरुजी आप बताएं हमें इस मूर्ति में क्या जान है, प्राण है, वो बोलेगा नहीं बेटा, इसमें तो जान भी नहीं है, प्राण भी नहीं है, और चीज़ों निर्जू है, तो ये सब बोल देते हैं, है ना। आपके जैसा सबका ही रहता तो प्रभु बहुत धन्यवाद। देखिए कितना प्रभु जगह है आप। सच्चाई को जानो और सच्चाई पर चलो कहता है। यीशु कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को जान जाओगे, आज़ाद हो जाओगे, झूठे शिक्षा से बाहर आ जाओगे। हाँ, और यीशु कहता है सत्य के द्वारा मेरे चेले लोग को पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, कहता है परमेश्वर। तो पवित्र शुद्ध है ना, तो हम लोग को भी शुद्ध और पवित्र बनाना चाहता है। लेकिन तुम तो पहले उसके मार्ग में चलो, उसकी इच्छा पे चलोगे, तब तो तुम तो वही संसार में चल रहे हो, संसार की रीति में चल रहे हो। हाड़ी पीना, दारू पीना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, शारीरिक संबंध बनाना, लड़ाई करना, ईर्ष्या करना, डाह करना, निंदा करना, लीला केड़ा, मतवालेपन, माता पिता का आदर नहीं मानना, बहुत बुराई है, बहुत पाप है जिसे लोग यूज कर रहे हैं। तो भाई बाइबल पढ़ो, बाइबल के वचन में चलो, सब बुराई धीरे धीरे दूर हो जाएगा, इसमें से दूर करेगा।
तो देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, आपका शरीर ढल गया, उम्र ढल गया है, लेकिन आप यही कीजिए कि प्रार्थना करते रहिए ईश्वर से। हाँ, ठीक है, ताकत दे रहा है। ताकत दे रहा है, बल देगा, चलने के लिए बल देगा, सब दे और रहा है। घुटनों में लेकिन ताकत देगा, सांभर देगा, सब दे रहे हैं, हम जान रहे हैं। है ना, हाँ। क्योंकि परमेश्वर देता है। लेकिन रही यह बात, लोग आज इस संसार में ज़्यादा दिन नहीं जी पा रहे हैं। ठीक है, 60 साल 70 साल में मर रहे हैं, लेकिन क्यों मर रहे हैं इसको नहीं जानते हैं। बुढ़ापा क्यों आता है, बीमारी क्यों होता है, इसको भी नहीं पता। ठीक है, नहीं पता। पहले के लोग बहुत ज़्यादा दिन जीते थे जीवन। ठीक है, 100 से ऊपर, 100 साल, फिर 90 साल, 80 साल, ज़्यादा दिन तक जीते थे पहले के बुजुर्ग लोग, पीढ़ी लोग। ठीक है, आदम जिया था 930 वर्ष तक, तब मरा था आदम। लेकिन मनुष्य लोग जगत में पाप करते गए, पाप में बढ़ते गए, डूबते गए, इसलिए परमेश्वर उम्र कम कर दिया, 60 साल 70 साल में मर जा रहे। पहले नहीं था ना इंटरनेट, वैज्ञानिक नहीं था, इसलिए पाप कम कर रहे थे लोग। लेकिन अब तो इंटरनेट वैज्ञानिक आ गया, जिससे बहुत ज़्यादा लोग पाप कर रहे हैं और वैसे पाप में डूब रहे हैं, इसीलिए मनुष्य का मृत्यु जो है कि जल्दी हो जा रहा है। उम्र कम हो गया, परमेश्वर कम कर दिया है। 60 साल 70 साल में 75 साल में मर जा रहे हैं और मर जाएंगे। आदम में सभी मरेंगे, यीशु मसीह में सभी जिलाए जाएंगे। ये तो ईश्वर का वचन है। आदम पहला मनुष्य में सबको मिट्टी में जाना है और यीशु मसीह के अनुग्रह वरदान से जिलाए जाओगे। हाँ, क्योंकि आदम गलती किया ना, भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाया। कुछ उसको थी नहीं था, इसीलिए परमेश्वर ईश्वर ने कहा कि आदम तो मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में अंत में मिल जाओगे, क्योंकि तू मिट्टी ही है। ये शरीर केमिकल पौष्टिक है, ये मिट्टी का है। शरीर में जाएगा लेकिन आत्मा प्राण जिंदा रहता है। जितने लोग मरेंगे सब लोग का एक दिन परमेश्वर खड़ा करेगा। भले लोग को जलाया गया हो, पानी में डुबाया गया हो, ज़मीन में दफनाया गया हो, यीशु मसीह अपने अनुग्रह अपने सांबर से उसका देह हड्डी को खड़ा करेगा और वही प्राण आत्मा को डाल देगा। जैसे अभी शरीर है वैसे शरीर बना देगा और सोहा सिंहासन के सामने उसको खड़ा करेगा। अपने पापों को जवाब स्वयं देना पड़ेगा वो मनुष्य को। माता हो, पिता हो, बच्चे हो, लड़का लड़की हो, बूढ़ा हो, सब लोग को जवाब देना ही होगा, क्योंकि परमेश्वर तो न्याय करने वाला है ना, किसी का पक्षपात नहीं करता है, लेकिन वो सबका लेखा लेगा। लेकिन आदमी जात साथ नहीं सोचते हैं। हाँ, एक दूसरे का वचन को भी नहीं सुनते हैं। हाँ, मेरा बाबा अभी देखिए चर्च जा रहा है, बहुत दारू हाड़ी पी रहा था, फिर प्रार्थना करने लगा, ईश्वर सब चीज़ को छोड़ा दिया। अभी ये वचन में धीरे धीरे बढ़ रहा है और जो गलत शिक्षा दे रहे हैं, गलत सिद्धांत बता रहे हैं, वो सबको ये जान जाता है, क्योंकि सही शिक्षा सही भोजन ग्रहण कर रहा है ना, तो इसलिए वो झूठा शिक्षा को जान जाता है, गलत शिक्षा को। इसलिए कहता है कि ये जो सही सिद्धांत सिखाता है, जो सच्चाई बोलता है, उसी पे मन लगता है। सच्चाई पर ही मन लगेगा ना, क्योंकि अब झूठा बताओगे, गलत बताओगे तो मन नहीं लगेगा। यही बात है, क्योंकि चीन चंगाई के पीछे लोग पड़ गए हैं। बाइबल कहता है, यीशु मसीह कहता है कि जो मुझसे है प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। लोग हे प्रभु कहते हैं, जबकि मेरा आज्ञा नहीं मानते हो। यीशु कहता है, मेरे मार्ग पर नहीं चलते हो, मेरे बाइबल वचन के अनुसार नहीं चल रहे हो, बाइबल नहीं पढ़ रहे हो, और हे प्रभु करने से कल क्या होगा? चंगाई के पीछे भाग रहे हो, और मतलब कि मनुष्य को तुम परमेश्वर बना रहे हो, धन को परमेश्वर बना रहे हो। हाँ, परमेश्वर कह रहे कि मेरा स्थान मत दो सबको, मैं परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें बनाया, मैं तुम्हारा तकलीफ जानता हूँ, मैं तुम्हारा ज़रूरत पूरा करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारे स्वर्गीय पिता हूँ। क्या तुम्हारी ज़रूरत मैं पूरा नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ मैं, लेकिन तू मुझ पर विश्वास रख, आशा रख, धीरज रख। आकाश के पक्षी को देखो, वो ना बोता है, ना काटता है, ना अपने खत्तों में जमा करता है, तो भी स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उससे अधिक मूल्य नहीं रखते हो? पक्षी का देखिए कुछ नहीं रहता, खाता ना खेती बाड़ी नहीं रहता है, लेकिन स्वर्गीय पिता उसे देता है ना खाना पानी। वैसे ही हम लोग को भी देगा, हम लोग कई गुना उससे अच्छे हैं। हमें बुद्धि प्राण आत्मा दिया है, हाथ पैर दिया है मेहनत करने के लिए, तो हम लोग को देगा, खाना सब्जी देगा, लेकिन विश्वास रखो। है ना, बाइबल कहता है, सो तुम बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छे वस्त्र देना जानते हो, तुम्हारे स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छे वस्त्र क्यों करना देगा? हम सब माने जाते बुरे हैं, पापी हैं, लेकिन हम लोग परमेश्वर की इच्छा मांगेंगे तो वो देगा। हमारा आवश्यकता की जरूरत को जानता है। उसने कहा अपने शरीर के लिए यह चिंता ना करना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे।
क्योंकि अन्य जाति इन सबकी खोज में के वस्तु में रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हारे क्या क्या आवश्यकता ज़रूरत है। यह यीशु मसीह का वचन है जो संसार का ज्ञान और संसार की बातें नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का वचन सच्चा है और उसका वचन अटल है, सच्चाई और आत्मा है। वो अनंत काल तक के लिए है। वो कहता है कि परमेश्वर आत्मा है, उसके भजन करने वाले लोग आत्मा और सच्चाई से भजन करें, है ना। लेकिन आत्मा और सच्चाई से भजन नहीं कर रहे हैं लोग, भावनाओं में आ गया और हालेलुया 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 बोल रहे हैं ना। हृदय से हालेलुया बोल नहीं रहे हैं, मन से विश्वास से नहीं बोल रहे हैं, भावनाओं में आके कर रहे हैं। क्या आप सुने हैं कभी यीशु मसीह के जितने चेले लोग वो लोग कभी हालेलुया बोले हैं? या यीशु मसीह कभी हालेलुया बोला है? सुने हैं? हालेलुया बोलना मतलब परमेश्वर की स्तुति हो। लेकिन भाई किस आधार से तुम बोल रहे हो? हृदय से बोल रहे हो या विश्वास से बोल रहे हो? कैसे बोल रहे हो? कि भावनाओं में आके ही केवल बोल रहे हो? इसको समझ के चलना है ना। बहुत ऐसे बातें हैं जो कि समझ नहीं पाते हैं लोग। सोचते हैं तो हम तो बहुत सोचते रह जाते हैं। देखिए जिसके पास क्या बोलेंगे, परमेश्वर ज्ञान दिया, वरदान दिया है, उन्हीं को पता है। और जो बच्चे लोग पढ़ने लिखने जानते हैं उन लोगों को पढ़ के सुनाना चाहिए, अपने दादा को, अपनी दादी को, अपने माता पिता को, क्योंकि वो लोग तो पढ़ने नहीं जानते हैं। आप परमेश्वर की ज्ञान बातें को बताओगे तब तो उसका जीवन संवरेगा, तब तो उसका जान बचेगा, आत्मा बचेगा, नरक जाने से उद्धार होगा, पापों से क्षमा पाएगा, छुटौती। बलिदान दिया यीशु मसीह, वही काफ़ी है हम लोग के लिए। क्योंकि और किसी ने हम लोग के लिए बलिदान जान नहीं दिया, क्योंकि यीशु मसीह ने केवल दिया है। इतना गहरा प्रेम किया परमेश्वर, जगत से सब प्रेम रखा कि इकलौता पुत्र दिया, मतलब यीशु, ताकि जो किसी पर विश्वास करे नाश ना परंतु अनंत जीवन पाए। तो दादी बहुत ऐसे बातें हैं बाइबल का, लोग बात नहीं करना चाहते, सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन सुनने और बात करने में ही अच्छा है। देखिए मनुष्य का ज़िंदगी ही है क्या? परमेश्वर कहते हैं सुन तो लो, तुम्हारी जीवन है ही क्या? मानो भाप के समान हो, तुम कभी भी मर जाओगे, क्षण भर का है। तुम क्यों बड़ा बड़ा लक्ष्य बना रहे हो? क्यों तुम मतलब कि भाग दौड़ कर रहे हो? तुम तो 1 सेकंड में मर जाओगे। भाप जैसे उड़ता है ना वैसे उड़ जाओगे। घास का समान तुम्हारा ज़िंदगी है, सुबह घास निकलता है, हरा हरा दिखता है, शाम में मुरझुरा जाता है, वैसा है। तुम कभी भी मर सकते हो, चलते उठते बैठते, ठेसा का गिरा, एक्सीडेंट में होगा, मर जाओगे कभी भी। लेकिन मरने से पहले तू मुझे पुकार और सारे जो गुनाह पाप के है उसको याद करके तू क्षमा मांग ले, माफ़ी मांग ले। मैं तो तुम्हारे पाप का दंड भोग दिया हूँ, बलिदान दे दिया हूँ, लेकिन तू सच्चे मन से माफ़ी मांग, मैं तुम्हें क्षमा करूँ और तुम्हें अनंत काल का राज मिलाऊँ, सदा मेरे साथ रहोगे। ना तो वहाँ बुढ़ापा है, ना तो वहाँ मृत्यु है, आनंद और खुशी ज़िंदगी है, वहाँ ले जाना चाहता हूँ, ऐसा कहता है दादी यीशु मसीह। सुनते रहेंगे जैसा लगता है बाबू। अच्छा बाबू, हाँ। वैज्ञानिक साहब जानता है क्या चीज़ को? भविष्य को जानता है। देखिए वैज्ञानिक लोग जो है ना, भविष्य में क्या होगा, क्या घटेगा, उसको कुछ बहुत हल्का फुल्का जानता होगा, लेकिन पूरा नहीं जानता होगा। क्योंकि भविष्य में क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या घटेगा, इसको तो सिर्फ ईश्वर जानता है, परमपिता परमेश्वर जानता है, क्योंकि उसी ने धरती आसमान आकाश को रचा है, मनुष्यों को भी रचा है। वैज्ञानिक को भी परमेश्वर ही ने उसको बनाने के लिए ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, है ना। तो वैज्ञानिक परमेश्वर से बढ़कर नहीं है। वैज्ञानिक नहीं जान सकता वो बातें को जो परमेश्वर जानता है उससे, है ना। तो कुछ बहुत जान सकता है, लेकिन वो पूरा नहीं जानेगा, क्योंकि भविष्य में क्या होगा, क्या घटेगा, बच्चा पैदा होगा नहीं होगा, इसको ईश्वर जान रहा है, लेकिन वैज्ञानिक नहीं जान रहा है। जान रहेगा, नहीं जानेगा, वो नहीं जानेगा कि भविष्य में कौन बच्चा जन्म लेगा, कौन बच्चा मरेगा, इसको नहीं जान रहा है वो वैज्ञानिक। ईश्वर जान रहा है, क्योंकि वो जन्म दिया है भाई, जन्म और मृत्यु उसी के हाथ में है। तो ईश्वर जान रहा है दादी भविष्य में कौन बच्चा जन्म लेगा, मरेगा, भविष्य में क्या घटेगा। यीशु मसीह तो कहा दिया है कि अंत के दिन में चिन्ह होंगे। कहा है कि सूरज काला हो जाएगा और पूरा चंद्रमा लहू का सा हो जाएगा, आकाश के शक्तियाँ हिलाए जाएंगे और पूरा तारागण गिर जाएंगे धरती पर। और कहा है कि 1/3 पृथ्वी जल जाएगा, 1/3 पेड़ पौधा जल जाएगा और पूरी हरी घास जल जाएगा। जब 7वें स्वर्गदूत कटोरा उंडलेगा तब ये होगा। और कहा है कि 1/3 नदी नहीं, 1/3 समुद्र लहू का सा हो जाएगा। पानी के प्यास के पारे मरेंगे लोग, तरसेंगे लोग। कहा है कि जगह जगह अकाल होगा और भूकंप होगा। भूकंप हो रहा है संसार में, धरती फट रहा है, बिल्डिंग गिर रहा है, पहाड़ धंस रहा है। यीशु मसीह क्वेश्चन पे लिखा है, लिखी हुई बातें पूरा हो रहा है। नहीं ढूंढ रहा है अभी तक, बड़ा बड़ा बीमारी आ रहा है, कोरोना सा आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अभी भी मनुष्य लोग नहीं खोज रहा है ऊपर ला को, सृष्टिकर्ता को, है ना।
बहुत बड़े बड़े चिन्ह होगा, मनुष्य जाति लोग पर विपत्ति होगा, आपत्ति होगा, पीड़ा होगा। और विश्वासी अन्य जाति लोग पर, जो लोग यीशु को प्रभु परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा, उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करेगा और यीशु के मार्ग बाइबल पर नहीं चलेगा, उसको पीड़ा भुगतना पड़ेगा। इस धरती में भी पीड़ा भुगतना पड़ेगा और मरने के बाद अनंत काल के आग के झील में भी दंड भुगतना पड़ेगा, क्योंकि यीशु नहीं उसका पाप का दंड भोगा है। लेकिन इस बातों पर वो विश्वास नहीं कर रहा है, इसके लिए तुम्हें तो सज़ा भुगतना ही पड़ेगा भाई, है ना। तो यही बात है, जो मन को खोल लेता है, विश्वास कर लेता है, उसका जीवन संवर जाता है। दादी ऐसा है, ये है, आंखों देख रहे हैं ना। आंखों से दिख रहा है ना, जगह जगह लोग मर रहे हैं, अकाल हो रहा है, भूखा प्यासा हो रहे हैं, सब लोग मतलब कि भटक रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। अभी ये कोरोना वायरस आया था, लाखों लोग मर गए हैं, डॉक्टर लोग भी मर गए, इलाज नहीं मिला, लोग है ना। करोड़ आदमी मर। बाइबल में तो पहले से लिखा है, जगह जगह महामारी होगा, लाशों का ढेर होगा और कोई छूने नहीं जाएगा। कोरोना वायरस हुआ था, लाशों का ढेर हुआ, कोई छूने जा रहे थे नहीं। तो बाइबल में लिखी हुई बातें हैं, नाला में फेंक देते। हाँ बाइबल में लिखी हुई बातें हैं, लेकिन लोग नहीं ढूंढना चाह रहे। दिमाग में मनुष्य जाति नहीं बैठा रहा है, यही तो गलती कर रहा है। कि सही बात है, हम लोग ऐसा गलत कर रहे हैं, चलो अच्छा सच्चाई में चलेंगे। हाँ, पेड़ को कह दिया कि ये तुम्हारा भगवान है, पत्थर को कह दिया तुम्हारा भगवान है, सूरज चांद को कह दिया तुम्हारा भगवान है, इसी को दंडवत करो, उपासना करो, तो लोग उसी को मान रहे हैं। परमेश्वर तो कहता है कि सूरज को मैंने रचा है, चांद को मैंने रचा है, और एक दिन में तो काला हो जाएगा और सूरज, और लहू कैसा हो जाएगा चांद भी, खत्म होने वाला है, तो मैंने बनाया है। बनाओ, देवी देवता बनाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। मरोगे तो सिंहासन के सामने तुम मेरे पास आओगे, फिर उसके बाद मैं तुम्हें पूछूंगा तुम किसका आराधना करते थे धरती पर, किससे तुम प्रार्थना करते थे, पूछूंगा मैं, ऐसे कहेगा। और जरूर होगा, है ना। और ये चंगाई में ना इससे विश्वास करता तो पैसा नहीं जुन लेता ना। चंगाई में हाँ पैसा लेते हैं क्या? तो अच्छा, कितना दाम देते हैं पतूर जैसा। अच्छा, तो 10 माइल आसपास जाता था, एकदम सब डलिया में पैसा। हाँ, देखिए यही कहते हैं ना, पादरी लोग कहते हैं, पास्टर लोग कहते हैं कि तुम्हारे लिए स्पेशल प्रार्थना होगा, प्यार होगा, तुम 5,000 लगाओ, 10,000 लगाओ, 1,000 लगाओ, कह के पैसा लूट रहे हैं। आज वो लोग एक मात्रा से पाखंडी ढोंगी बनते जा रहे हैं, जैसे अन्य जाति में होते हैं ना, जैसे पंडित पुजारी लोग होते हैं, राम के नाम में, अल्लाह के नाम में दे दो, भगवान के नाम में दे दो, कह लूट रहे हैं, वैसे लूट रहे हैं पैसा। ठीक है, देखिए सच्चे भक्त होंगे ना, सच्चे ईश्वर के भेजा हुआ होंगे, तो वो लोग इतने ही कहेंगे कि मैं यीशु मसीह के नाम में, यीशु नासरी के नाम में आज्ञा करता हूँ कि तू बीमार है तो तू ठीक हो जा। ठीक है, पतरस यही कहा था एक लंगड़ा को कि उस लंगड़ा ने कहा कुछ आपके पास है पैसा कौड़ी तो मुझे दे दीजिए। तो पतरस ने कहा कि मेरे पास सोना चांदी धन दौलत नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है उसे मैं तुम्हें देता हूँ, यीशु नासरी के नाम में चल। फिर वो लंगड़ा उठा और दौड़ते दौड़ते परमेश्वर की स्तुति और बड़ाई करने लगा। तो देखिए सच्चे भक्त लोग ऐसे कहेंगे, ठीक है ना, कोई पैसा नहीं लेंगे, कोई पैसा नहीं लूटेंगे। ठीक है, यही बात है। नहीं समझ रहे, न्याय सिंहासन के सामने बेस का हालत गंभीर हो जाएगा। लोग चंगाई कर रहे हैं, भविष्यवक्ता लोग, पास्टर लोग, पादरी लोग, यही लोग कहेंगे कि हे प्रभु, क्या मैं तेरे नाम से बड़ा बड़ा चमत्कार नहीं किया, चंगाई नहीं किया, महिमा नहीं किया? तब मैं उस दिन कह दूंगा, उनसे खुल कर कह दूंगा कि हे कुकर्म करने वाले लोग, मैं तुम्हें कभी नहीं जाना। ऐसा यीशु मसीह कह देगा उन लोगों को जो चिन्ह चमत्कार चंगाई कर रहे हैं और गरीब मजदूर लोग का, विधवा कंगाल लोग का पैसा को लूट रहे हैं और खा रहे हैं। ठीक है, परमेश्वर वहाँ पे कह देगा मैं कभी नहीं जानता हूँ तुम्हें। सब बात को नहीं जानता है आदमी, सब जानबूझकर भी ऐसा। हाँ, यीशु मसीह नहीं कहा है का, उसने कहा है कि धर्मीजन के प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, एक दूसरे से मिलकर प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओगे। 2 जन से उसका कलीसिया खड़ा हो रहा है, 3 जन से उसका कलीसिया खड़ा हो रहा है, उसका यह मतलब नहीं है कि 50 लाख का भीड़ कलीसिया रहेगा, वहीं केवल प्रभु रहेगा। 2 या 3 इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे हैं, वहाँ यीशु मसीह हाजिर है और वहाँ उसका कलीसिया खड़ा हो रहा है ना। वो लोग उद्धार पा रहे हैं, स्वर्ग के रजिस्टर में नाम लिखा जा रहा है और वो लोग अनंत काल के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन लाखों का 50 लाख का भीड़ है और वहाँ पे अगर स्वर्ग के रजिस्टर में नाम नहीं लिखा रहा है तो मिट्टी में जा रहे हैं, नरक ही जा रहे हैं, अगर तुम्हारा उद्धार नहीं हो रहा था। यहाँ कर रजिस्टर में नाम लिखवाने से क्या फ़ायदा है जब स्वर्ग के रजिस्टर में लिखा आएगा नहीं तुम्हारा नाम तो जीवन के पुस्तक में। तो आदमी लोग समझ कर भी
गलत करता है। हाँ, ये बात है, सुनिए, जो समझ के जानबूझकर गुनाह पाप कर रहे हैं ना, उससे तो परमेश्वर और खा लेगा। लेगा लेगा लेगा। तुम जान चुके सच्चाई क्या है, लेकिन भी पाप कर रहे हो तुम। जो नहीं जान रहा है उसको तो छोड़ दो कि नहीं जान रहा है इसलिए पाप कर रहा है। अच्छा बाबू, आपका बात काट देता है। आप लोग कभी कहीं जाते हैं, प्रार्थना में जाते हैं? चर्च है, कलीसिया है ना, हाँ। तो हम लोग जाते हैं वहाँ, वचन सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं। और ऐसे बोलेंगे तो हम घर में भी संगति करते हैं अपने पापा बहन और भाई लोग के साथ, प्रार्थना सब करते हैं, आराधना गीत गाते हैं, प्रचार करते हैं, वचन पढ़ते हैं। फिर प्लस में जगह जगह भी गांव तरफ भी जाते हैं तो उधर भी प्रचार करते हैं। फिर बाइबल अध्ययन करते हैं, यूट्यूब चैनल से देख के सीखते हैं और बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि सच्चाई मार्ग पर हम लोग को चलना है, बाइबल वचन पर चलना है। अच्छा, आपका बात होगा, यहाँ भी गिरजा जाते हैं तो हम लोग दान देते हैं। देखिए, बता रहे हैं आपको, देखिए, दान देना, दसवां देना, योगदान देना परमेश्वर की इच्छा है, और उसी के द्वारा मतलब कि परमेश्वर की राज बढ़ता है। जैसे पहले के कलीसिया था, चर्च थे, उसके प्रेरित लोग, वो लोग भी दान दसवां देते थे, ठीक है। एक मतलब कि विधवा थी, और मतलब कि जो धनी लोग थे, धनवान लोग थे, वो लोग अपने अपने धन में से उस भंडार घर में जाके वो लोग धन डाला, पैसा डाला। लेकिन एक विधवा ने 5 दमड़ी डाला उस पेटी में। यीशु मसीह कहा है ना, बहुतों लोग अपने अपने धन और संपत्ति में से धन डाला है, पैसा डाला है, लेकिन यह विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, सबसे बढ़कर मुझे दिया है। क्यों? इसने अपने घरती में से दिया, 5 दमड़ी दिया। उसके पास नहीं था खाना, उसके पास नहीं था सब्जी, कपड़ा नहीं था, लेकिन वो घटी हुए में से दिया। तो ये परमेश्वर की इच्छा है। यह नहीं कहता परमेश्वर कि तुम मुझे लाख रुपया दो तो मैं पसंद होऊंगा, वो कहता है कि तुम 1 रुपया भी दे रहे हो और विश्वास और हृदय से दे रहे हो, तो तुम्हारे लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा हो रहा है। यीशु मसीह ने कहा, तुम पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ चोर और काई बिगाड़ते हैं, तुम स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ चोर और काई नहीं बिगाड़ेंगे। जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन लगा रहेगा। और कहा यह है कि रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करते करते कितने मनुष्य नाना प्रकार के दुखों से छल्ली कर लिए हैं और अपने आप को विनाश के समुद्र में डुबा दिए हैं। जो धनी होना चाहता है वो ऐसे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में और परीक्षा में फंसता है और समुद्र में डुबा दिया जाता है। रुपया का लोभ। यीशु मसीह कहता है कि कोई मनुष्य 2 स्वामी का सेवा नहीं कर सकता, एक से प्रेम और दूसरे से बैर, एक से मिला रहे दूसरे को तुझ। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो, तुम एक को स्वामी बनाओ, यही कहता है यीशु मसीह, ठीक है। देखिए, दान दसवां देना मतलब कि सही आधार पर दो, सही जगह पर दो। अगर तुम्हारा आत्मिक उन्नति हो रहा है, तुम्हारा आत्मा बच रहा है, नरक से तुम्हारा उद्धार हो रहा है, और तुम्हारा आत्मा को जो अच्छा भोजन जो खिला रहा है, उसके यहाँ तुम दो योगदान, ठीक है। यह नहीं कि तुम गलत जगह पे योगदान दे रहे हो और इसको लोग गलत रीति से इस्तेमाल कर रहा है लोग, और उसको सांसारिक कार्यों, संसार रीति रिवाज में लगा रहा है, तो व्यर्थ है, वो पृथ्वी भर के लिए है, ठीक है। यह है सिद्धांत। इसलिए फादर साहब का भी बड़ा बड़ा पारा एकदम डलिया डलिया में पशु जैसा पैसा। वो लोग देखिए, पादरी लोग के यहाँ डलिया डलिया पैसा रखते हैं, देते हैं ना, वह वास्तव में क्रिश्चियन नहीं है, वास्तव में वो मसीहत नहीं है, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं, ये लेता है। हाँ सुनिए, आपको बता रहे हैं, आप लोग देखे होंगे और संसार में जो लोग देखते हैं कि क्रिश्चियन मसीहत कहते हैं, जहाँ पादरी लोग होते हैं, यीशु का मूर्ति होता है, मरियम का मूर्ति होता है, यीशु का पैर को चूमते हैं, फोटो वगैरह रहता है, मरियम को मोमबत्ती जलाते हैं, और पादरी लोग होते हैं जो स्पेशल प्रार्थना करते हैं पापों को क्षमा के लिए मनुष्य लोग का, और मतलब कि वो लोग पैसा सब मांगते हैं, ठीक है। वो एक कॉन्स्टेंटीन के द्वारा वो शुरुआत हुआ था, एक पादरी था, उसने रोम का चर्च को रोमन कैथोलिक बना दिया। वास्तव में यीशु मसीह का चेले लोग ऐसा कभी उसने घोषणा नहीं किया, ना वो लोग शुरुआत भी नहीं किया, वो लोग बाइबल वचन के द्वारा शुरुआत किया कलीसिया, और वचन में वो लोग बढ़ रहे थे और वो लोग का आत्मा बच रहा था। जो रोमन कैथोलिक शिक्षा है और धर्म है, जो पादरी लोग पैसा भले लेते हैं दौरी, और उस चर्च, उस भवन में पंडित पुजारी लोग होते हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपया वो चर्च भवन में लगाते हैं।
इस धर्म से परमेश्वर का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का कोई धर्म ही नहीं है। यीशु मसीह कोई धर्म नहीं, रीति रिवाज नहीं है, क्योंकि परमेश्वर है ना। काहे दान देता है, काहे पैसा देता है, मंदिर आसपास भी खाली पैसे का देखते हैं। हाँ, क्या यीशु मसीह ने नहीं कहा है? उसने कहा है जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उद्धार देता है। गरीब लोग पर दया करो, तुम लोग गरीब लोग को दो, तब तुम मेरे भाई में से तुम लोग करते हो, मेरे साथ करते हो, ऐसा कहता है यीशु मसीह। ठीक है, मतलब गरीब भाई बहनों लोग, कंगाल विधवा लोगों को दे रहे हो तुम, जो कुछ उन लोगों को तुम दे रहे हो वो सब मेरे साथ कर रहे हो, और तुम्हें मैं आशीष दूंगा, प्रतिफल दूंगा, कहता है। हम कहते हैं कितना अच्छी करके आता है एक एक ठो आदमी, हम तो ज्यादा दे देते हैं सब। हाँ, घर में तब ढोंग धरा है, ई धरा है, कहता है आदमी ढंग धर के। अब आदमियों देख के उसको नहीं दीजिएगा। सुनिए, मतलब लोग ये कहते हैं अगर अच्छा मन से नहीं दोगे, मतलब कि ज़्यादा नहीं दोगे पैसा, तो लोग कहेंगे कि यह तो विश्वासी नहीं है, या तो ये तो ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है ना। लेकिन देखिए, आपको बता दिया मैं पहले ही कि किस आधार से देना चाहिए, किसके लिए देना चाहिए योगदान पैसा। और रही यह बात कि जो लोग लूट रहे हैं उसका तो न्याय होगा, है ना। लेकिन हाँ, हम लोग तो ऐसे नहीं कि हम लोग की मतलब कि 5,000 ये 1,000 ही पैसा दे रहे, 500 दे रहे, हम लोग के पास ऐसा नहीं है। हम लोग के पास जितना ताकत है उतने हम लोग फैलाते हैं। और यह बात है कि मतलब कि भाई हमें सही जगह पे देना है और सही चीज़ के लिए देना है। और मतलब यह है कि मेरे पास 1 रुपया है तो 1 रुपया दूंगा, वो मांगेगा 10,000 तो मैं 10,000 दे दूंगा। नहीं, मेरे पास जो है वही ना दूंगा भाई, क्योंकि मेरा भी पेट है, मेरा भी परिवार फैमिली है, मैं कैसे जी रहा हूँ। तुम तो पैसा लूट लूट के बड़ा आदमी बन जा रहा है, पोप बन जा रहा है, पादरी बन जा रहा है। क्या ईश्वर ने कभी कहा है कि ऐसा पैसा ले लेकर तुम अपना जीवन गुजारो? हाथ पाँव नहीं दिया, बुद्धि प्राण आत्मा नहीं दिया है मेहनत करने के लिए। परमेश्वर क्यों कहा था आदम को कि तुम माथे के पसीना गारोगे और जीवन में दुख के साथ रोटी खाओगे, मेहनत करके खाओगे, कहा है। तुम तो आलसी बन लिए हो, ढोंगी पाखंडी की तरह पैसा लूट रहे हो केवल। आओ स्व सिंहासन के सामने, तब मैं तुमसे बात करता हूँ। ऐसा यीशु मसीह कहता है ना। पैसा लेने से किसी का आत्मा नहीं संवरता है, उसको वचन के द्वारा सिखाओ।